गोरी कौवी अपनी स्वीटो बकरी का दूध निकाल रही थी। दूध निकालने के बाद गोरी कौवी आधा दूध घर में रख लेती है और आधा दूध लेने चिड़िया पहुंच जाती है। गोरी बहन, निकाल लिया दूध? हाँ चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। चिड़िया, मेरे जग्गू को कल से तेज़ बुखार है। अगर कुछ पैसे मुझे एडवांस मिल जाते तो मैं जग्गू की दवा ले आती। गोरी, वो बात तो ठीक है, मगर कालू को कुछ तो अपने घर का सोचना चाहिए। अगर ऐसे ही नशा करता रहा तो कैसे चलेगा सब? मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ। चिड़िया, चुप करके दूध लो और अपने घर जाओ। मैं नशा तेरे पैसों से नहीं करता, सुना? चल भाग। गोरी बहन, ये ले, ये पैसे आप रख लें और अपने बेटे जग्गू की दवा ले आएं। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये पैसे दूध में काट लेना। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, सूसू आया है। उठ जाओ, जाकर कोई काम धंधा कर लो। देख रहे हो मेरा बेटा जग्गू बुखार से जल रहा है। गोरी ऐसे बोलती हुई अलमारी में पैसे रखती है और जग्गू को उठाकर घर से बाहर उसे सूसू करवाने जाती है। मम्मा, क्या बारिश आने वाली है? हाँ बेटा, बादल बहुत गहरे हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। शर्म, रुक जा। ये पैसे तो मैंने चिड़िया से अपने बेटे की दवा के लिए हैं। मगर कालू कौवा गोरी को धक्का दे देता है। मेरी मम्मा, पापा गंदे हैं। चुप चुप कर जा, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। कालू कौवा अलमारी से पैसे निकालकर घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ सीधा अपने नशेई दोस्त बड़ी बड़ी आंखों वाले बुरे कौवे के पास जाता है। टन टन कालू कौवा गीत गाता जाए, बारिश के मौसम में दारू पीता जाए, बारिश के मौसम में। बुरे यार, बहुत मुश्किल से पैसे लाया हूँ आज। मुश्किल हो या आसान, मगर एक बात तो है, तू कर लेता है, मानना पड़ेगा। ये सुनकर कालू कौवा और भी पंख फैला लेता है और अकड़ जाता है। अब ये लो पैसे और जल्दी से दारू ले आओ, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। गोरी कौवी घबराई हुई चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। गोरी, क्या बात है, क्यों इतना घबराई हुई हो? जग्गू मर जाएगा, मेरा जग्गू मर जाएगा। वो पैसे कालू लेकर भाग गया, दवा के पैसे कालू ले गया। गोरी बहन, मेरा विश्वास करें, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हाँ, कल तक मैं कुछ पैसे आपको और दे दूंगी। गोरी वापस मुड़ती है। वो अपनी बकरी को पेड़ के नीचे से खोलकर छपरे के नीचे बांधती है और एक गिलास में बकरी का दूध निकालने लगती है। मगर बकरी के पास अब और दूध नहीं था। दूध तो गोरी ने सुबह ही निकाल लिया था। स्वीटो, मेरी प्यारी बकरी, कुछ दूध दे दो, वरना मैं जग्गू की दवा नहीं ले सकूंगी। बकरी अपनी मालकिन की बात और परेशानी समझ आती है और गोरी कौवी को एक गिलास दूध दे देती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भागी फिर रही थी। तेज हवा से उसका छाता कभी इधर जाता तो कभी उधर। हवाओं से लड़ती हुई गोरी कौवी तोते के पास पहुंच जाती है। तोते भैया, ये गिलास दूध का आप ले लें और मुझे थोड़े पैसे दे दें। मेरे जग्गू को तेज बुखार है, दवा के पैसे नहीं है मेरे पास। गौरी, तुम ऐसी बारिश में मारी फिर रही हो और उधर कालू कौवा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बूरे के साथ नशा कर रहा है। तोते भाई, उस कालू की वजह से तो मुझे ये दिन देखने को मिले। गोरी तोते से कुछ पैसे ले लेती है। अपने बेटे को बुखार की दवा देने के बाद गोरी कौवी को थोड़ा सुकून मिलता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। लूसी, तुम? हाँ गोरी, मैंने ये हलवा बनाया था, सोचा थोड़ा आपको दे आऊँ। मुझे चिड़िया ने बताया था कि जग्गू बेटे को बुखार है। बहुत बहुत शुक्रिया लूसी, जो आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, वरना मैं कालू के सहारे तो कब की मर गई होती। अच्छा, मैं जाती हूँ, बारिश और भी तेज़ हो रही है। लड़खड़ाता हुआ कालू कौवा भी घर आ जाता है।
भूख लगी है, जो खाने को है क्या? क्या देकर गए थे मुझे जो मैं खाने को कुछ बनाती? वो क्या पड़ा है? गरम गरम धुआं उठ रहा है। वो हलवा लूसी जग्गू के लिए देकर गई है। मम्मा, मुझे नहीं खाना हलवा। लो सुन लो, जग्गू ने नहीं खाना। अब क्या तुम खाओगी इसे? नहीं, अच्छा मैं ही खा लेता हूँ। कालू कौवा जाता है और वो हलवा लेकर खाने लगता है। बारिश की गरज से पूरा जंगल कांप जाता है। गोरी कौवी खिड़की बंद करती है और अपने घोंसले में लेट जाती है। सो गई हो क्या? यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं जग्गू के पास ही ठीक हूँ। जग्गू को दवा दी है, मगर अभी तक बुखार कम नहीं हुआ मेरे बेटे का। हर रोज सोचता हूँ कोई काम धंधा कर लूँ, मगर ये नशा मुझे कुछ करने नहीं देता। जब अपने घर परिवार की चिंता हो फिर ही पक्षी कोई काम धंधा करते हैं। है, मुझे भी चिंता है। मैं कोई पागल हूँ, दीवाना हूँ। बस थोड़ा नशा जरूर करता हूँ, बाकी समझ मुझे सारी है। ये भी कि जो पैसे मैं अलमारी से सुबह लेकर गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करूं, खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल है। ये नशा बहुत बुरी चीज है। कालू, अभी भी समय है, खुद को बदल लो, लौट आओ वापिस। ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और घर परिवार सब बर्बाद हो जाए। कालू कौवा सो जाता है। बस बुरे यार, बहुत हो गया। अब ये सब और नहीं चलेगा। क्यों? अब क्या पैसे खत्म हो गए हैं तुम्हारे पास? नहीं यार, मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? यही कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। आज के बाद? मगर आज तो करेंगे ना। चल मेरे साथ, आज का दिन मेरे साथ मौज मस्ती कर ले। कल से जो सोचा है वो कर लेना। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ चला जाता है। दूसरे जंगल से एक पक्षियों का काफला वहां से गुजर रहा था, जिसके पास अपना सामान भी था। कालू, तुम उसे वो सामने वाले पक्षी को रोको, मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। कालू कौवा जाता है और उड़ते हुए उल्लू को जाकर रोक लेता है। जो है वो निकाल दो। मैं परवासी हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा चुप करके निकालो जो कुछ है। पीछे से एक पत्थर सीधा आकर कालू के सर पर लगता है और कालू गिर जाता है। बड़े भाई, जल्दी चलो यहाँ से, इसका साथी भी जरूर कहीं छुपा होगा। वो परवासी उल्लू वहां से भाग जाते हैं और बुरा कौवा कालू को खून में लथपथ छोड़कर भाग जाता है। मेरे सर के नीचे तकिया रख दो। तकिया तो सारा खून से भीग चुका है। मेरा जग्गू बेटा कहाँ है? पास ही बैठा हुआ है, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, वो खून देखकर डर रहा है। गौरी, किसी तरह मुझे दोबारा जीने का मौका नहीं मिल सकता क्या? कालू, जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए तो कहते हैं कि जीवन ऐसे गुजारो कि अमर हो जाओ। कालू जोर जोर से रोने लग जाता है और फिर रोते रोते वो एक लंबी सांस लेता है। कालू अपनी पत्नी और बेटे का नाम लेना चाहता था, लेकिन नहीं ले पाता और कालू मर जाता है। शायद वो दोबारा जीना चाहता था और वो सब नहीं करना चाहता था जो वो अपनी ज़िंदगी में करता रहा, मगर अफसोस कि गया समय कब हाथ आता है। प्रिया बहू बहुत समझदार और संस्कारी थी, मगर उसकी सास हमेशा उससे लड़ाई करती रहती थी क्योंकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। तेज बारिश में चिड़िया की सास एक पेड़ की डाल पर गोरी कौवी के पास बैठी हुई थी। बहन, अपने बेटे की दूसरी शादी कब कर रही हो? मैं तो कहती हूँ वो आज ही मर जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ, मगर वो है कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती।
उसे मारना कौन सा मुश्किल है। घर जाकर उसे कहो कि ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर लाए, फिर देखना वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़ देगी। फिर रानो चिड़िया की सास घर जाती है। बहू क्या कर रही हो? सासू माँ, मैं चावल के दाने साफ कर रही हूँ। ये चावल मैंने पूरे समय के लिए रखे हुए हैं, जाओ जंगल से दाना ढूंढ कर लाओ। सासू माँ, इससे मुश्किल समय पक्षियों के लिए कौन सा होता है। बाहर तेज़ बारिश है, अगर ऐसे समय में हम घर का अनाज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या धूप के दिनों में करेंगे। जो मैंने कहा है वो करो, मुझे ज़्यादा बातें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बहू चिड़िया अपनी सास की बात मान लेती है और तेज़ बारिश में ही घर से दाना लेने निकल जाती है। हर तरफ तो पानी ही पानी था, ऐसे मौसम में दाना मिलना तो बहुत मुश्किल था। बहू चिड़िया पूरे जंगल में इधर उधर फिरती है, उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। एक बूढ़ी फाख्ता बारिश में भीगती हुई अपनी छत पर बैठी हुई थी। बहू चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हैं? आप घर के अंदर चली जाएं। बेटी, मेरे घर की छत टपक रही है। घर में सारे बर्तन रख रख कर पानी को रोकने की कोशिश की है, मगर पानी है कि रुकता ही नहीं। माँ जी, आप अंदर जाइए, लाइए, मैं आपकी छत की मरम्मत कर देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर के अंदर चली जाती है और बहू चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर उन्हें छत के ऊपर लगाती है और थोड़ी ही देर में छत को ठीक कर देती है। लो माँ जी, हो गया, अब ठीक है। अब तो घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। शुक्रिया बेटी, मैं बूढ़ी जान तो कब से ये पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। बेटी लो, ये दाना तुम ले जाओ, मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम्हारे काम आएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर से दाना लेने ही निकली थी, मेरी सास तो मुझे छोड़ती ही ना अगर मैं दाना लेकर ना जाती। फिर चिड़िया दाना लेकर सुरक्षित अपने घर चली जाती है। ये तो सच में दाना ले आई। बहू, ऐसी बारिश में तुझे ये सूखा दाना मिल कहाँ से गया? सासू माँ, जब मेहनत और कोशिश करें तो ऊपर वाला मेहनत का फल दे ही देता है। आप दाना खाओ। इसे वहाँ रख दो, मैंने तो चावल का दाना खा लिया है। फिर कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है और गौरी कव्वी फिर से चिड़िया की सास से मिलती है। वो तो बारिश में दाना भी ले आती है, वो सब कर लेती है, मगर पहाड़ों से अनार का फल नहीं ला सकेगी क्योंकि वहाँ एक बड़ी सी चील रहती है। पहाड़ों पर जाते ही वो चील उसे खा जाएगी। लो फिर मैं आज ही उसे पहाड़ों पर भेजती हूँ। घोरी, किसी तरह भी उस बहू से मेरी जान छुड़वा दो, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूँगी। तो फिर आज वो मरेगी, ज़रूर मरेगी, तुम चिंता ना करो। हाँ, मगर जब तुम्हारी बहू से जान छूट जाए मुझे मिठाई खिलाना ना भूल जाना। रानो चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे बहू, आज मेरा अनार खाने को बहुत मन कर रहा है, जाओ मुझे एक अनार का फल तो ला कर दो। सासू माँ, मगर अनार तो पहाड़ों से मिलते हैं और सबको मालूम है पहाड़ों पर बूढ़ी चील रहती है जो देखते ही मुझे खा जाएगी। तो क्या चील के डर से मैं अनार खाना छोड़ दूँ? अनार तो तुझे ला कर ही देना होगा, वरना जब मेरा बेटा लौट कर आएगा तो मैं बताऊंगी उसे कि तुमने मुझे भूखा रखा। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ अनार लेने। फिर बहू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया चिड़िया, उस दिशा में ना जाओ, वहाँ तो बूढ़ी चील तुम्हें देखते ही खा जाएगी। हरियाली, क्या करूँ, मेरी सास हर समय मुझसे वो काम करवाती है जो बहुत मुश्किल हो, कभी बारिश में दाना और कभी कुछ। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी सास अनार ना भी खाएगी तो क्या हो जाएगा, मगर जिद कर रही है कि अनार ही खाऊंगी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और पहाड़ों पर पहुंच जाती है। पिछली बारिश से बूढ़ी चील का घोंसला टूट गया था और वो तेज धूप में अपने घोंसले को ठीक कर रही थी। वो एक तिनका लाकर रखती तो पहले वाला गिर जाता, क्योंकि अब इस उम्र में उससे काम नहीं हो पा रहा था। रानो चिड़िया दूर बैठी ये सब देख रही थी। वो फैसला करती है कि वो बूढ़ी चील के पास जाएगी। बहू चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी चील के पास जाती है। बूढ़ी चील माँ जी,
ये काम आपसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम चिड़िया मेरे इतने करीब, तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था, इसलिए तो मैं थोड़ी दूर बैठकर आपको देख रही थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। आप कब से घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कहते हुए चिड़िया गिरे हुए तिनके ज़मीन से उठाती है और उन्हें घोंसले में रखती है। मुझे थोड़ा सूखा घास लाना होगा जिससे मैं इन तिनकों को बांध सकूं। आप चिंता ना करें, अगर मुझे खाना हुआ तो बाद में खा लेना, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। चील हैरानी से चिड़िया को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई दूसरा पक्षी उससे बात कर रहा था। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और सूखा घास इकट्ठा करती है। चिड़िया वापस आती है और चील के घोंसले को सूखे घास से अच्छी तरह बांध देती है। लो, काम मुकम्मल हुआ। बूढ़ी चील माँ जी, एक बार घोंसले में बैठकर देखें। फिर चील घोंसले में बैठ जाती है। ये तो बहुत आरामदेह है, पहले तो मेरी कमर पर तिनके ही चुभते रहते थे। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना। माँ जी, मेरी सास अनार मांग रही है, क्या मैं आपके पेड़ से अनार तोड़कर ले जाऊँ? एक नहीं बल्कि ये लो टोकरी, तुम जितने चाहो अनार तोड़कर ले जा सकती हो। काश मेरी सास भी आप जैसी अच्छी होती। अगर तुम कहो तो मैं खा जाऊं तेरी सास को, ना रहेगी सास और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं चील माँ जी, वो जैसी भी है मेरे पति की माँ है, इसलिए मेरी भी माँ हुई। फिर चिड़िया अनार के पेड़ से टोकरी भर अनार तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। सास अपने घोंसले में सोई हुई थी। माँ जी, मैं ले आई। ले, आपने एक अनार मांगा था, मैं आपके लिए टोकरी भर कर ले आई हूँ। क्या क्या तुम सच में पहाड़ों से अनार ले आई हो? अनार ही नहीं लाई, मैं तो बूढ़ी चील से दोस्ती भी करके आई हूँ। बहू रानी, तुम सब कर सकती हो, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो, मुझे माफ़ कर दो, एक मैंने ही तुमसे दोस्ती नहीं की। लो, मैं भी करती हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहले मुझे अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खिलाइए, फिर करूँगी मैं आपसे दोस्ती। फिर वो दोनों सास बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। माँ बाप की ज़िंदगी की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जाकर अपने बच्चों को पालती है। वही एक बाप गर्म धूप में काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों की तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है।